इंद्रियों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। कल चाह तो रहे थे लेकिन इतना अच्छे से हम नहीं दे पा रहे थे, क्या पता क्या। आज प्रयास करते हैं। कल की दो बातें विशेष मैं दोहरा दूं। मन तो कर्म के बंधन में इंद्रियों के बाद में आता है, हमने ये बात करी थी। आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि इंद्रियां या मन बहिर्गामी दोनों हैं, कर्म बंध में कौन आगे आता है। तो आपको बताया था कर्म बंध में आगे पहले इंद्रियां आती है और फिर बाद में मन आता है। ये विशेष बात थी कल की। और दूसरी बात एक और थी कि वर्तमानदर्शी जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा दुख पाता है। जिसके जीवन में सिर्फ सामने वाले के जीवन में सिर्फ ये दिखता है कि अभी क्या है, वो बात की जो चिंता नहीं करता है वो हमेशा दुखी रहता है। हम वर्तमानदर्शी ना बने, ये कल दो विशेष बातें कल की थी। अब आज फिर से अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात प्रारंभ करते हैं। सड़ी हुई लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी अगर उस पर सनमाइका लगा दिया जाए तो आप कहेंगे बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता आपके मन को लुभाएगी, आकर्षकता, ऐसा लगेगा बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदरता है। परंतु उसमें ऊपर सनमाइका लगी है, अंदर किस प्रकार की लकड़ी है ये आपको बोध नहीं है। अत्यंत मलिन गद्दी है। मलिन गद्दी ऐसी कि अनेक प्रकार के दाग धब्बे लगे हुए हैं और वो ऐसी है अगर उस पर आप बैठना भी पसंद नहीं करेंगे और उस पर एक सुंदर सी चद्दर बिछा दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो गंदगी कितनी है उस गादी पर। वो किस प्रकार की बदबूदार गादी है, उस चद्दर से वो सब कुछ ढक जाएगा, उसकी मलिनता समाप्त सी दिखेगी आपको। बाहर से अत्यंत आकर्षक एक लड्डू है, वो इतना सुंदर वो लड्डू दिख रहा है, उस पर ऊपर से वर्क भी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसमें जहर मिला हो तो वो जो कुत्ते होते हैं ना, अलशीशीन कुत्ते, सब कुछ जानते हैं, चोर को पकड़ने की ताकत रखते हैं, वो भी उसके भुलावे में, उसकी सुंदरता के भुलावे में आ सकते हैं और उस लड्डू को खा सकते हैं। बस यही घटित होता है हमारे पांचों इंद्रियों के विषयों में। सभी इंद्रियों के विषय बाह्य स्वरूप से बहुत आकर्षक हैं, सभी भोगने में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु बाद में उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप दुखों की भरमार, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, मात्र दुखों का पिटारा ही मिलता है। अभी तो ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो ऊपर से वो सुख बहुत अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के सुख, लेकिन बाद में वो सुख दुख के कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप दुख ही दुख हमें मिलता है, दुख की भरमार ही हमें मिलते हैं। फिर भी इस जगत में अधिकतर इंद्रियों के विषयों के प्राप्त करने में और इंद्रियों के विषयों को संभालने में और उनको भोगने में अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। इतना महान और उत्तम जीवन की यह दशा, अधोदशा आज का ये मानव कर रहा है सिर्फ इंद्रियों के विषयों के लिए। एक बहुत गंभीर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ लें। इंद्रियों के विषय रूपांतरित होते हैं तो विरस बन जाते हैं। विरस बन जाते हैं महाराज जी? हाँ, विरस बन जाते हैं। आपने इंद्रियों के विषय को ग्रहण किया, ग्रहण करने के पास वो रसहीन विषय भी विरस हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने खूब स्वादिष्ट, दिखने में सुंदर, वो रस भरी है या वो दूध है, उसका सेवन किया जो बहुत सुंदर था और बहुत स्वादिष्ट था और जिह्वा इंद्रिय को पसंद भी था, आपने उसको ग्रहण किया, लिया अंदर रस सहित, और मान लो वही रस जब उल्टी के रूप में बाहर होगा तो उसको आप देखना भी पसंद करोगे? जिसको आप इतने चाव से खा रहे थे, जिसको आप इतनी इच्छा से खा रहे थे, जिसके बिना आप रह नहीं रहे थे, अब जब वही विषय आपने इंद्रियों का, वो जब विषय है रसना इंद्री का ग्रहण किया, अब वो जब बाहर हुआ तो आप देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? मतलब वो इंद्रियों के विषय जब हम ग्रहण करते हैं अर्थात रूपांतरित हो जाते हैं हमारे अंदर, तो वो विरस का रूप ले लेते हैं। विरस से मतलब वो रस भी विरस लगता है, वो हम उसको देखने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये हो गई रसना इंद्री की बात। अब
घ्राण इंद्री की बात करते हैं। मान लो आपने इत्र लगाया, अब वही इत्र जो सुगंधित है, जिसके सुगंध ऐसी है कि चारों ओर के वातावरण को महका रही है, आपके शरीर को, आपके कपड़े को महका रही है, और वहीं आप पसीने में तरतर हो गए, वो इत्र उस पसीने में धुल जाएगा। वो इत्र भी उस पसीने में, बदबू में अपनी खुद की सुगंध को खो देगा और बर्बाद हो जाएगा। वो इत्र भी अब इत्र जैसा नहीं रहेगा। इसी प्रकार अन्य भी ले लें, हम रूप का ले लें। मान लीजिए आप किसी को बहुत अच्छा कोई चीज़ लग रही है, आपके धर्मपत्नी का स्वरूप ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप दिन भर रात भर उसी में मग्न में हैं, लेकिन एक छोटा सा कुछ सफ़ेद सा दाग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वही जिसको देखने के लिए आप तरसते थे, अब आप देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब ये जो जितने विषय हैं, ये विषय विरसता की ओर ले जा रहे हैं, ये विषय विरसता की ओर आपको ले जा रहे हैं, फिर भी हम पीछे पड़े हैं। एक और तो विषयों की ऐसी बात है कि विरसता की ओर ले जा रहे हैं, दूसरी ओर और एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दूसरी ओर विषयों के उपभोग की सातत्य, वो सब सातत्य, वो भी सातत्य भोक्ता के मन में निरस्ता को पैदा कर देगा। सातत्य से क्या तात्पर्य महाराज जी? सातत्य क्या होता है? सातत्य से तात्पर्य ये है, लगातार इंद्रियों के विषय हम भोगते जा रहे हैं, लेकिन ये सातत्यता भी एक प्रकार की निरस्ता को उत्पन्न करेगी। कैसी निरस्ता को उत्पन्न करेगी? मान लीजिए आपने 1 गुलाब जामुन खाया, 2 खाया, 5 खाया, और फिर उसके बाद 6 पे आए, 10 पे आए, 15 पे आए, बाद में क्या कहोगे आप? बस वो इंद्री का विषय निरस्ता दे रहा है। वही निरस क्यों दे रहा है? जो सरस था अभी निरस्ता दे रहा है। क्यों? अब वही अकुलाहट हो रही है। आपको देखने के बाद क्या लग रहा है? आप आकुलता आ रही है आपके अंदर। उतनी रसगुल्ले को देखकर आपके अंदर आकुलाहट हो रही है। ऐसा क्यों? कारण ये सातत्यता भी आपकी निरस्ता की ओर ले जा रही है। प्रशंसा के शब्द आप सुन रहे हैं, कोई गाना आप सुन रहे हैं, कब तक सुनेंगे? कहाँ तक सुनेंगे? धीरे से बोल देंगे बस भैया, अब नहीं चाहिए हमें प्रशंसा के शब्द भी, अब नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा कोई गाना भी नहीं, म्यूजिक। एक सीमा होगी, सीमा के बाद आपको रोकना पड़ेगा। किसी प्रकार की भी सुंदरता कब तक देखोगे आप? कहाँ तक देखोगे आप? गए घूमने आप कश्मीर, गए ऊटी घूमने, कब तक उन आंखों के विषयों को आप देखते जाओगे? आखिर आंख बंद करनी पड़ेगी और उस सातत्यता को आपको विराम देना ही पड़ेगा। सब विषय में देख लो, अपन 5 इंद्रिय के विषय पर ही चर्चा चल रही। चाहे सुगंध में देख लो, सुगंध को कब तक आप सूंघोगे? गुलाब की सुगंध को क्या हमेशा नाक के पास ही रखोगे क्या? आखिर एक चिड़चिड़ाहट हो जाएगी और आप उसको बंद कर रख दोगे। चाहे स्पर्शन इंद्रिय का ले लो आप, वो डनलप के गद्दे पर आप सोए हो, मुलायम वह गादी है, उस पर सोए, कब तक सोओगे आप? क्या दिन भर उसी पे सोओगे? नहीं, वो सातत्यता को आपको समाप्त करना ही पड़ेगी। मतलब जिस सुख का सातत्य दुख में परिवर्तन हो जाता हो, वो सुख किस काम का? मन में अरुचि उत्पन्न करता हो, वो सुख किस काम का? भोक्ता को उस सुख को दूर हो जाने के लिए प्रोत्साहित करता हो, वो सुख किस काम का? और उस सुख के वास्तविक सुख हम समझकर उसमें पागल बन रहे हैं, उसकी ओर दौड़ रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? एक और आपसे बात पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना। शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा, मन नहीं है। ये गलत धारणा है आपकी। मन हमारे साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, अगले भाव तक नहीं जाएगा, वो मन तो ही समाप्त हो जाएगा। क्या है? आत्मा। मतलब इंद्रियों और मन का वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा। शाश्वत सत्य है ये। आत्मा ही इंद्रियों और मतलब शरीर का वास्तविक स्वामी कौन होगा? आत्मा होगी। और इंद्रियों और मन शरीर रूपी मकान में उसका क्या स्थान है? इस शरीर रूपी ये जो मकान है, इसमें इंद्रियों और मन का क्या अस्तित्व है? एक किराएदार का। काय का? किराएदार का। अब ये किराएदारी तो है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं और मन है किराएदार के रूप में। मालिक कौन? आत्मा। जब वो आत्मा मालिक है तो ये जितने हैं इंद्रियां और मन क्या है? किराएदार।
ये सब किराएदार हो गई। जब ये किराएदार हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब शरीर में रहने वाली इंद्रियां और मन को हम ज़्यादा क्यों संभाल रहे हैं, हम आत्मा को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, हम किराएदार के पीछे क्यों पड़े हैं, हमारे कदम आत्मा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे, कदम कदम पर हम इंद्रियों और मन को स्मृति पथ पर बार बार ला रहे हैं, आत्मा को हम अपने स्मृति पथ पर पटल पर ला ही नहीं रहे। हमारा पूरी चिंतन की धारा, हमारी पूरी सोच की धारा, हमारे अंदर की पूरी ताकत कहाँ लगी हुई हैगी, किस पे लगी हुई हैगी, इंद्रिय और मन में, जबकि लगना कहाँ चाहिए, आत्मा में। हमारा पूरा सारा दिन किराएदार की पूछ परख में लगा है, उसकी संभाल में लगा है, और हम स्वामी की उपेक्षा कर रहे हैं, आत्मा की